परिवार की, शंकर भगवान के गणों की, शंकर भगवान के भक्तों की, आज के आनंद की, पार्वती भवन्तु दुःखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भयं तस्य मम बलं बं विपाटिता शेषवरकदं बं मदीय पापाजलपातिशं बं विवर्ततां वाचदैव बं बं मोक्षातमो यज्ञाक्रियादिशो न्यूनं समोनिदाव्याति सत्यो वन्दे तमुच्यतम् ॐ शान्ति नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः शांति शांति शांति। सभी भक्तजन उचित दूरी के साथ आरती गेट के बाहर लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप आराम से बैठिए। रियासत की तकनीकी तालीम की वजीर कमल रानी वरुण का आज पीजीआई में कोविड-19 से हुआ इंतकाल। वजीर आला और काबीना ने पेश किया खराज अकीदत। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन प्रोग्राम की तैयारियां आखिरी मराहल में। अयोध्या में चारों तरफ जोश का माहौल। घर और घाट पर 5 अगस्त के लिए हो रही है सजावट। गौतम बुद्ध नगर में ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए नई पेट्रोलिंग टीम की गई तश्कील। इसके लिए 100 स्कूटी टीम में की गई शामिल। और गुज़िश्ता 3 वर्षों के मानंद रियासती सरकार ने रक्षाबंधन पर ख्वातीन को बसों के मुफ्त सफर की दी सौगात। रियासत में 2 अगस्त रात 12 बजे से 3 अगस्त रात 12 बजे तक सभी जुमरों की बसों में रहेगी ये सहूलत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश की काबीनी वजीर कमल रानी वरुण का आज कोविड-19 के सबब इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता कई दिनों से कमल रानी का लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके इंतकाल पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ और पूरी काबीना ने खराज अकीदत पेश किया। दोपहर कानपुर में आजहानी वजीर कमल रानी वरुण की सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए पूरे सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की गईं। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट देवेंद्र सिंह भोले, रुकन असम्बली मैथानी और अरुण पाठक भी मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर बराए तकनीकी तालीम के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में वजीर आला ने कहा है कि कमल रानी वरुण एक तजुर्बेकार और अहल लीडर थीं। रियासती हुकूमत के वजीर के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का हमेशा खुशअस्लूबी के साथ अदा किया है। मोहतरमा वरुण जिला कानपुर शहर के घाटमपुर तहसील असम्बली हल्के से रुकन असम्बली थीं। वो इससे कबल रुकन पार्लियामेंट भी मुंतखब हुई थीं। वो एक अवामी नुमाइंदा थीं जो हमेशा समाज के दबे कुचले तबके की बहबूदी के लिए कोशिश करती रही थीं। उनके इंतकाल से हुए नुकसान की तलाफी होना मुश्किल है। वज़ीर आला ने उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हुए गमज़दा अहले खाना के तईं इज़हार ताज़ियत पेश किया। हमारे मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह
उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिवारों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में घाटमपुर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और विगत वर्ष ही मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें प्राविधिक शिक्षा का दायित्व दिया गया था। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। उनका दिवंगत होना समाज का भी, सरकार का भी और पार्टी की भी पुण्य क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को इस अपार शोक को सहन करने की सामर्थ्य भी प्रदान करें। असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि कमल रानी वरुण के बेवक्त इंतकाल से रियासत ने एक जिम्मेदार और मकबूल समाजी सियासी कारकुन खो दिया और ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और उनके अहले खाना को सब्र तहमील अदा करे। सरकार में मंत्री, कई बार संसद की सदस्य और उत्तर प्रदेश विधानसभा की वरिष्ठ सदस्य आदरणीय कमल रानी जी के निधन से पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। वह उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता थी। राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति गहरी निष्ठा से युक्त थी। उत्तर प्रदेश को सर्व सुख संपन्न बनाने की दृष्टि से लगातार काम कर रही थी। हमारे उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत संपर्क रहे हैं। उनके निधन से पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है, शोकाकुल है। हमने एक वरिष्ठ राजनेता, एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और एक वरिष्ठ लगातार काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खोया है। हम सब आहत हैं, दुखी हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, शांति मिले और उनके परिजनों को यह वज्राघात सहने की शक्ति भी परमात्मा दे। मुल्क में कोविड-19 से होने वाली शरह अमवात घटकर 2.13% हो गई हैं। आज महकमा सेहत की जानिब से जारी आदद-शुमार के मुताबिक रिकवरी रेट भी बढ़कर 65.44% हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 50,000 से भी ज़्यादा मरीज शफायाब होकर घर लौटे हैं। अब मुल्क में कुल एक्टिव मामलों की तादाद 5,67,000 से ज़्यादा है, जबकि सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 11,45,600 पार कर गई है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए हर तरफ सजावट का काम चल रहा है। भूमि पूजन प्रोग्राम में शिरकत के लिए जानी मानी हस्तियों को दावत दी गई है। अयोध्या में दीप जलाने के साथ ही उसे दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या की इमारतों और दीवारों पर भगवान राम की जिंदगी से वाबस्ता वाकयात को तस्वीरों के जरिए पेश किया गया है। इसके साथ ही अयोध्या में पाकीज़ा दरियाओं का पानी और मिट्टी पहुंचाई जा रही है ताकि उसे मंदिर की तामीर के दौरान इस्तेमाल किया जा सके। भूमि पूजन के बाद प्रसाद की तकसीम की भी तैयारियां की गई हैं। मंदिर की तामीर शुरू होने की खुशी में बांटने के लिए लड्डू की मकदार में बहुत सी मिठाइयां और लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है।
राम मंदिर के संग बुनियाद की तैयारियां जारी हैं। अयोध्या में ऐसे दो सगे भाई हैं जिनकी भगवान राम में जबरदस्त अकीदत है। राधेश्याम पांडे और साइंसदान और कवि त्रिफला भी दोनों भाई इन सभी मकामात पर गए हैं जहां भगवान राम गए थे। ये दोनों भाई उन मकामात का पानी और मिट्टी लेकर अब अयोध्या पहुंचे हैं। उनमें से एक त्रिफला बचपन से नाबीना है। भारत से लेकर श्रीलंका तक भगवान राम से जुड़े हर मकाम पर ये दोनों भाई जा चुके हैं। दोनों भाइयों की ख्वाहिश है कि मिट्टी और पानी राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के संग बुनियाद में इस्तेमाल हो। इसलिए इस दौरान 151 नदियों का पानी और मिट्टी लेकर ये दोनों भाई अयोध्या आए हैं। राम जन्मभूमि पूजन के लिए मुल्क भर की 2000 से ज्यादा नदियों से मिट्टी और पानी अयोध्या पहुंच रहा है। वजीर आजम 5 अगस्त को इस मिट्टी और पानी के साथ वैदिक मंत्रों से भूमि पूजन करेंगे। मुल्क की नदियों के अलावा समुद्र, गंगा सागर और मानसरोवर से भी पानी अयोध्या लाया गया है। मुल्क के सभी तीर्थ मकामात के साथ ही अजीम लोगों की कुर्बानी, बहादुरी, जंग में जाबाजी और खुददारी से मुतालिक मकामात की मिट्टी भी अयोध्या आई है, जिसमें हल्दी घाटी, रानी लक्ष्मीबाई के किले, शिवाजी महाराज और दुर्गा देवी से वाबस्ता मकामात भी शामिल हैं। भूमि पूजन के लिए इस देश के 2000 से भी अधिक स्थानों की पवित्र रजाई हुई है। देश की प्रत्येक नदी का जल, इसके अतिरिक्त समुद्र का जल, गंगा सागर का जल, मानसरोवर का जल, ये सब ऐसा आया हुआ है। और मुझे नहीं ध्यान में आता है कि शायद कोई देश का तीर्थ ऐसा रहा होगा जहाँ से जल इस कार्य के लिए ना आया हो। और हम लोगों ने प्रयत्न भी ये किया था कि चूँकि राम के आंदोलन से यह संपूर्ण देश जुड़ा रहा है, तो इस नाते से भी इस भूमि पूजन के समय भी संपूर्ण देश को किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। तो वो जोड़ने का हमने यह एक प्रकार सोचा कि प्रत्येक तीर्थ का और प्रत्येक स्थान का जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा है उस स्थान की रज और वहाँ का जल यहाँ पर आना चाहिए। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 5 अगस्त को आमद के पेश नज़र आला सरकारी हुक्काम ने तारीख़ हनुमानगढ़ी समेत दीगर मकामात को मुआयना करके हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल दी। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, जिसके हेतु विभिन्न जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनके साथ हम लोग समन्वय स्थापित करके सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा ले रहे हैं और उसके हिसाब से उसकी पूरी तैयारी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरे अयोध्या जी में पालन किया जाएगा और जितने भी लोग अयोध्या में रहेंगे, जो भारत सरकार MHA की गाइडलाइन है कोविड पर, उसको हम लोग पूरी तरह से फॉलो करेंगे। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में खवातीन की हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए नई पेट्रोलिंग टीम तश्कील दी गई है, जिसके लिए 100 स्कूटी दस्तयाब कराई गई हैं। स्कूटी अलग अलग थानों में हसासियात की बुनियाद पर अलॉट की गई हैं। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सेक्टर 108 में शनिचर को मुनाकिद एक प्रोग्राम में इस नई पेट्रोलिंग टीम का इफ्तिताह किया और हरी झंडी दिखाकर पुलिस थानों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी के लिए ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नरी निज़ाम नाफिज होने के बाद ख्वातीन की हिफाजत के लिए नए नए तरीक़ों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया है कि पब्लिक मकामात पर ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने और इस निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए नई ख्वातीन पेट्रोलिंग टीम तश्कील दी गई है, जिसकी पूरी कार्रवाई और इंतजाम ख्वातीन पुलिस एहलकारों के जरिए किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि जिले में 163 हॉटस्पॉट पर पेट्रोलिंग खदमात दी जाएंगी। इन हॉटस्पॉट से कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उच्च कोटि की फैक्ट्रियां जहां देर शाम तक ख्वातीन काम करती हैं, मेट्रो स्टेशन के आसपास के मकामात और ऑटो स्टैंड वगैरह सिस्टम दिया जा रहा है, पेट्रोलिंग सिस्टम दिया जा रहा है। ये हमारे जो महिला सुरक्षा शाखा की हेड हैं वृंदा शुक्ला जी, इनका ये एक इनिशिएटिव है। ये तमाम निरंतर नए प्रयोग करती रही हैं और बहुत ही सफल प्रयोग रहे हैं। उसी दिशा में महिला सुरक्षा शहर में अलग अलग जगह वहाँ पे पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक 50 स्कूटीज़ की टीम आज लॉन्च की गई है स्वयं सिद्धा के नाम से। ये एक काफ़ी रिसर्च के बाद है, जिसमें हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए, करीब 163 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए, जहाँ पर हमारी मातृशक्ति को ये आवश्यकता लगी कि वहाँ पर और पुलिस बल की मौजूदगी की ज़रूरत है, आवश्यकता है। उसी को देखते हुए ये एक रूट चार्ट तैयार किया गया है और ये पेट्रोलिंग यूनिट्स आज लॉन्च की।
रियासती सरकार के तर्जुमान ने बताया है कि वजीर आला ने गुज़िश्ता 3 बरसों की मानिंद इस साल भी रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की सभी जुमरों की बसों में ख्वातीन को मुफ्त बस के सफर की सहूलत देने की हिदायत दी है। इसके तहत 2 अगस्त 2020 की रात 12 बजे से 3 अगस्त 2020 की रात 12 बजे के दरमियान कॉरपोरेशन की सभी जुमरों की बसों में ख्वातीन मुसाफिरों को मुफ्त में सफर करने का मौका मिलेगा। वजीर आला ने रक्षाबंधन के त्यौहार पर पुलिस को मजबूत पेट्रोलिंग की हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा नाफिज किया जाए, कोई भी अवामी प्रोग्राम ना मुनक्किद किया जाए और सभी रसूम घर में ही रहकर अदा की जाएं। वाराणसी की बहनों का अहद है कि इस रक्षाबंधन पर वाराणसी के हर भाई के हाथ पर उनके हाथ की बनी राखी सजेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत एक महिलाओं का समूह लगातार राखी बनाने का काम कर रहा है। इनकी राखी में रुद्राक्ष, मोती, धागा, इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें पूर्ण स्वदेशी हैं। राखी का काम जोरों से चल रहा है। आज जो है कि सारी समूह की महिलाएं रोज जो है 100-200 से का काम भी कर रही हैं और इस महामारी कोरोना की वजह से उन लोगों को काम भी मिल गया, जिससे कि वो अपने घर बैठे काम भी कर रही हैं और 2 पैसा का इनकम भी हो रहा है। वो अपने से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। हम लोग का यही सपना है कि इस साल जो है कि जितने भी हमारे काशी के भाई हैं, सब लोग के हाथ पर जो है कि हमारे हाथ से बनी हुई राखियाँ हमारी समूह की महिलाएं जो बना रही हैं वही सजे, जिससे कि इस कोरोना से भी बच सकेंगे और देसी शुद्ध राखियाँ भी बांध सकेंगे। इस समूह में हर आयु वर्ग की महिलाएं राखी बनाने के कार्य में लगी हैं। कुछ इसे आय का एक साधन मान रही हैं, तो कुछ इस भाव से बना रही हैं कि उनके हाथ की बनी यह स्वदेशी राखी हर भाई की कलाई पर हो। ये राखियाँ हम सब महिलाएं मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि हम चाइनीज जो राखी है ना मार्केट में पूरे भारत में हटा दिया जाकर हम लोग के हाथ की बनी हुई राखियाँ हर भाइयों के हाथ में होनी चाहिए। यह राखी बनाकर ये महिलाएं जहां प्रधानमंत्री के स्वदेशी के नारे को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भी हो रही हैं। हर आयु वर्ग की महिलाएं हैं डूडा से जुड़ी हुई। इनका संकल्प केवल स्वदेशी ही नहीं है, चाइनीज सामानों को भारत के मार्केट से हटाना भी है। रोजगार तो मिल ही रहा है, रोजगार के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन देश का प्रेम, देश प्रेम जो इन महिलाओं में देखने को मिल रहा है वह अनूठा है। हर भाई के हाथ पर स्वदेशी राखी हो, ऐसा भाव है इन लोगों का। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भारत हिंदू नाट्य अकेडमी के फनकार अनुपम श्याम ओझा को इलाज के लिए 20 लाख रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया है। ये इतला आज एक सरकारी तर्जुमान ने देते हुए बताया है कि ये मदद वज़ीर आला इमदादी फंड से दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने अनुपम श्याम ओझा की जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना की है। वो फिल्म और टेलीविज़न के एक मकबूल फनकार हैं। प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले श्याम किडनी की बीमारी में मुब्तला हैं। डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। गोरखपुर में वजीर आजम के जरिए चलाई गई खुद पर मुनहसिर भारत स्कीम के तहत साक्षी महिला स्वरोजगार उत्थान सेवा संस्थान के जरिए ख्वातीन राखी बनाकर खुद कफील बन रही हैं और अपने कुनबे को पाल रही हैं। हाथों से तैयार राखियां लोगों को पसंद आ रही हैं और बाजार में इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। ख्वातीन के जरिए बनाई गई राखी पुलिस एहलकारों और एसएसबी के जवानों को तोहफे के तौर पर दी जा रही हैं। खुद पर मुनहसिर भारत स्कीम की मुंतजिम मीनाक्षी राय ने कहा है कि हम लोग ख्वातीन को लॉकडाउन के सबब ऑनलाइन तरबियत दे रहे हैं, जिससे वो घरों में ही रहकर राखी बनाना सीख रही हैं। यहाँ हम लोग आत्मनिर्भर बनाने का कार्यक्रम मतलब चल रहा है कि महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग दे करके आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि ये लोग खुद आत्मनिर्भर होकर के अपना आजीविका और बच्चों के परवरिश में ये लोग सहयोग कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अभी हम लोग स्वयं सहायता समूह बना करके ये भी सभी बहनें स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं। नगर निगम से भी इन लोगों को जोड़ा जा रहा है अब, और इनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके आत्मनिर्भर बना करके इनको काम दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर योजना जो चला रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये योजना से कि हम लोग मतलब ऐसे तो मैं एक टीचर हूँ,
लेकिन इस समय तो टीचर का आप सभी लोग जान रहे हैं कि टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, क्योंकि उन लोग को सैलरी नहीं मिल रही है और उनके गृहस्थी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम अभी मतलब बहुत अच्छा ये मैंने मैम मीनाक्षी मैम से मैं जब जुड़ी तो स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मुझे जुड़ने में बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब ये हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं कि हम लोग अपना बिजनेस अपने तरीके से हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल खुले, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बंदिश नहीं, हम लोग फ्रीडम के साथ बहुत ही अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। इस संस्था से जुड़ने के बाद मतलब जो सीखा है वो यहाँ बनाया है। इस समय राखी का त्यौहार आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग राखी बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं और यहाँ पे थालियाँ बनाए हैं और हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। नरेंद्र मोदी के तरफ से जो आत्मनिर्भर योजना चली है उससे हम लोग को बहुत लाभ है और मैं धन्यवाद करती हूँ मैम का, मोदी जी का, और ऑनलाइन क्लास जो मैम चला रही हैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे सीखने को मिलेगा। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आगरा के प्रतापपुरा के मेन डाकघर के जरिए एक अनोखी मिसाल पेश की गई है। डाक महकमे ने रामायण के मुख्तलिफ बाबों पर मबनी 11 डाक टिकट जारी किए हैं। रामायण से वाबस्ता इन डाक टिकटों पर राम सीता का स्वयंवर, राम वनवास, भरत मिलाप, सबरी के झूठे बेर खाना, सीता की तलाश में जटायु से मुलाकात, लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल की तामीर, हनुमान का संजीवनी बूटी लाना, रावण का वध और राम का राज्य अभिषेक जैसे वाकयात शामिल हैं। तो भगवान राम के पूजन के संबंधी जो कार्य होने वाला है अयोध्या में, तो उसी पे जो हमारे पास डाकघर ने जो डाक टिकटें पहले से जारी की थी वो उपलब्ध हैं, उनको हम फिर से जारी कर रहे हैं, उनको एक नए स्वरूप में उसके नए आवरण को देकर। यहाँ पे हमने जो आप देख रहे होंगे ये जो डाक टिकट है ये पूरी 11 टिकटों की श्रृंखला है पूरी, इसमें राम दरबार है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भगवान राम के जन्म की वो प्रदर्शित की गई हैं, उन सबको एक फ्रेम में रखा गया है, वुडन फ्रेम में। और इसी तरह से ये जो है आप देख रहे हैं जो आगरा का मुख्य कार्य है इनले वर्क जिसको हम कहते हैं, मार्बल पे जो होता है, उसमें हमने इसको प्रदर्शित किया है। तो इस तरह से हमने इसको जनता के लिए उपलब्ध कराया है। वाराणसी का सेवापुरी ब्लॉक इन दिनों काफी मौजूद गुफ्तगू बना हुआ है, क्योंकि नीति आयोग ने इस ब्लॉक के गांव को मॉडल गांव बनाने का मजबूत बनाया है। इस गांव के लोग खुद भी मेहनत करके ऐसे मिसाली गांव बनाना चाहते हैं। इसमें खास तौर पर ख्वातीन अपनी मेहनत और लगन से ब्लॉक का नाम ऊंचा कर रही हैं। इस ब्लॉक के ही गुलाब आजीविका स्वयं समूह की महिलाएं मास्क बनाने का काम कर रही हैं और बहुत ही कम दाम पर बेच रही हैं, जिससे सभी लोगों को मास्क मिल सके। हमारा नाम मुन्नी देवी है, हम गुलाब आजीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। हम लोग मिलकर 12 लोग काम करते हैं। सर कोरोना फैला, इसकी वजह से हम सबको सहायता से 10 रुपया में 2 बेच रहे हैं। घोषला गांव की ज्योति आजीविका स्वयं समूह की महिलाएं जहां एक तरफ जैविक खाद बनाकर बेच रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पापड़ बनाकर अपनी आय बढ़ा रही हैं। हम लोग वर्मी पोषण खाद का अपने घर का खाद का उपयोग करते हैं। गाय रखे हैं 2-4 ठे, उसी को खाद को हम लोग खाद बनाते हैं, चारा खुद का खरीद कर, और हम लोग के ब्लॉक के माध्यम से हम लोग सीखे हैं, ट्रेनिंग भी दिए हैं, उसी के माध्यम से हम लोग खाद बनाते हैं और बेचते भी हैं। मटोका गांव की परी आजीविका समूह की महिलाएं मुकुट बनाकर मथुरा और वृंदावन भेज रही हैं, तो वहीं राखी बनाकर रक्षाबंधन पर सबके कलाई पर राखी भी देखना चाहती हैं। मेरे समूह में 14 सदस्याएं हैं, जो 10 सदस्य मिलकर इस पर काम कर रही हैं। जो मुकुट बनाती हैं, इनका खर्च 20 रुपया आता है, हम इसे 25 रुपये में बेचते हैं। इस समय राखी का समय, राखी बनाने का समय आ गया है। हम लोग समूह में राखी का भी काम कर रहे हैं, जो चाइना को मार्क देने के लिए इस पर हम काम कर रहे हैं। महिलाओं का समूह अपने काम से रोजगार तो पा ही रहा है, साथ ही स्वदेशी को बढ़ावा भी दे रहा है। जैसा नाम वैसा ही काम, सेवापुरी ब्लॉक। यहाँ के गांव की महिलाएं जहां
मास्क बना रही हैं और उतनी ही लागत में बेच रही हैं जितना उनका लागत पड़ा है, इसलिए कि कोविड-19 से लोग लड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं पापड़ बनाकर, जैविक खाद बनाकर लोगों को दे रही हैं, बेच रही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की महिलाएं चीन को टक्कर देने की बात कर रही हैं, क्योंकि वो अपने घरों में अब रक्षाबंधन यानी राखी बनाएंगी। रक्षाबंधन करीब आ गया है। डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी, सेवापुर। कोरोना के बहरान के वक्त में रोजगार को छोड़कर अपने गांव लौटने वाले गैर मुकीम मजदूरों को खुद कफील बनाने के लिए सरकार उनको घर पर ही रोजगार देने का काम कर रही है। इस पर सरकार की मनरेगा स्कीम मील का पत्थर साबित हो रही है। जिले के चीफ तरक्यात अफसर RN सिंह ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान दूसरी रियासतों से 16,000 महाजिर मजदूर अपने गांव लौटे थे, जिनमें से 10,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जा चुका है। महाजिर मजदूरों ने बताया है कि घर पर उनको मनरेगा से काम मिला है। अब उनको रोजगार के साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं, इसलिए वो अब घर पर ही रहेंगे और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे। हम दिल्ली से लौट के आए थे यहाँ पे, दिल्ली में लॉकडाउन के चक्कर में वहाँ पे कुछ काम ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे आगे घर पे लॉकडाउन में तो यहाँ पे रोजगार नरेगा की तरफ से मिल गया है। काम भी अच्छा चलता, पैसे भी आराम से मिलते हैं ठीक टाइम से, 201 रुपये। हम दिल्ली नौकरी करते थे अपनी दाल मोट फैक्ट्री में, और वहाँ काम बंद हो गया। हम अपने गाँव कन्नौज आ गए। अब यहाँ 26 तारीख से सरकार द्वारा काम मिल गया, वहीं अपना काम करेंगे, अपने बच्चे पालेंगे। कोविड-19 के समय में लगभग 16,000 प्रवासी इस जनपद कन्नौज में आए हैं। इसमें से लगभग 10,000 श्रमिक जो नरेगा में कार्य कर रहे थे। वर्तमान में लगभग 6,000 श्रमिक इसमें कार्य कर रहे हैं। काम की कमी नहीं है, काम के पूरे अवसर हैं और उनको काम दिया जाएगा, जिससे उनको जो जीवन यापन के लिए जो मजदूरी चाहिए, जो उनकी वो है, वो मिलेगी उनको। कोरोना को हराने के लिए इम्यूनिटी का खास किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और आयुष वजारत इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। आयुर्वेदिक का काढ़ा इम्यूनिटी बूस्टर का अच्छा मुतबादिल है। बरेली के सतवंत सिंह चड्ढा लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बरेली के कैंट इलाके से सतवंत चड्ढा ने लोगों को मुफ्त काढ़ा पिलाने की मुहिम शुरू की है। उनकी इस अनोखी मुहिम से जुड़कर हजारों लोग काढ़ा पीकर कोरोना जैसी वबा को मात दे रहे हैं। यह अद्वियात से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा ग्लोए हल्दी, सौंठ, दालचीनी, लौंग समेत 11 अद्वियात के मसालों से तैयार किया जाता है। इसे हर रोज शाम सैकड़ों लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है। सतवंत सिंह चड्ढा समाजी रजाकार हैं और उनका कहना है कि जब उनके घर के आसपास लोगों में कोरोना वायरस फैला, तब से उन्होंने इसे हिफाजत के लिए सोचा और काढ़ा तैयार कर लोगों को पिलाना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता उनके काढ़े की डिमांड बढ़ने लगी है। पाँच 6 दिन से यहाँ काढ़ा बांट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास के एरिया में कई मरीज निकल आए थे और पूरा एरिया सील कर दिया गया था। तो इसको देखते हुए हमने ये विचार बनाया कि इस मोहल्ले में और मरीज ना बढ़े, इस करके हमने ये काढ़ा बांटने का, क्योंकि डॉक्टरों से हमारी कई डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने सुझाव दिया हमें कि ये काढ़ा पीने से लोगों को फ़ायदा होगा और ये कोरोना का वायरस इस काढ़े से मर सकता है। तभी हम लोगों ने विचार बनाया कि इस काढ़े को बांटने का। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके अंदर विटामिन सी काफ़ी मात्रा में है, इन्होंने जो मिलाया हुआ है, और बहुत सारी देसी चीज़ें मिलाई हैं, गिलोय है, काली मिर्च है और बहुत सारी चीज़ें मिलाई जो आज के वक्त की ज़रूरत है। ये एक अनूठी पहल करी है हमारे चड्ढा जी ने और एक बेहतरीन मिसाल पेश करी है शहर के लिए। इस काढ़े से बहुत फ़ायदे हैं। कोरोना के लिए तो समझ लो ये दुश्मन है कोरोना का, और तमाम जनता की सेवा के लिए हमारे वीर जी लगे हुए हैं। सभी लोग के सहयोग से ये सब कार्यक्रम स्टार्ट है। ये काढ़ा जो है चड्ढा जी ने एक तो बहुत अच्छा काम किया है, ये आम पब्लिक के लिए, क्योंकि इस समय जो है कोरोना बिल्कुल हाई उस पे चल रहा है, तो इस काढ़े से बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को। जो हम सुन रहे हैं वो बता रहे हैं कि मतलब इसमें कई चीज़ें मिली हुई हैं, अदरक, हल्दी और गरम मसाले, तो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है पब्लिक, आम पब्लिक। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासती तकनीकी तालीम की वजीर कमल रानी वरुण का आज PGI कोविड-19 से हुआ इंतकाल। वजीर आला और काबीना ने पेश किया खिराज अकीदत।
अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन प्रोग्राम की तैयारियां आखिर मराहल में। अयोध्या में चारों तरफ जोश का माहौल। घर और घाट पर 5 अगस्त के लिए हो रही है सजावट। गौतम बुद्ध नगर में ख्वातीन के तहफ्फुज़ को बेहतर बनाने के लिए नई पेट्रोलिंग टीम की गई तश्कील। इसके लिए 100 स्कूटी टीम में की गई शामिल। गुज़िश्ता 3 वर्षों के मानद रियासती सरकार ने रक्षाबंधन पर ख्वातीन को बसों के मुफ्त सफर की दी सौगात। रियासत में 2 अगस्त रात 12 बजे से 3 अगस्त रात 12 बजे तक सभी जुमरों की बसों में रहेगी सहूलत। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर। नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन